सुदामा जी महाराज द्वार पर आए तो जय विजय ने कहा कि ठीक है महाराज, जब आप इतनी प्रार्थना करते ही हैं तो हम आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं आपके पास एक सूचना लेकर आया। भगवान कृष्ण ने कहा कि कहो द्वारपाल। तो आज जय विजय बोले कि महाराज द्वार पर एक दिनहीन सा ब्राह्मण आया और कहता है कि आप उसके बचपन के सखा। बोले कि मेरे बचपन का सखा। तो जय विजय ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि शीश बगा न जगा तन पे प्रभु ज्ञान को ही बसो यही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो निज दुर्बल गयो चक्री सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को बतावत अपनो नाम सुदामा। शीश पगाना जगा तन पे प्रभु जाने को आई बसो के ही गावा। धोती फटी लटी दुपटी गया
तो द्वारपालों ने आकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज एक बड़ा ही दिनहीन सा विचित्र ब्राह्मण आपको अपना बचपन का सखा बताता है। 20 जगह से उसकी धोती फटी हुई है, माथे पर मुकुट नहीं है, अस्त व्यस्त ब्राह्मणों की दरिद्रता जैसी परिस्थिति, और कहता है कि मैं द्वारिकाधीश के बचपन का सखा। आज भगवान ने जैसे ही अपने सखा का नाम सुना, भगवान से रहा नहीं गया, नंगे पैरों ही सुदामा से मिलने के लिए भगवान दौड़ पड़े। तो अब जैसे ही द्वार के समीप आए तो बोले कि महाराज तुमने सुदामा को देखा? सभी द्वारपाल कहते हैं द्वारिकाधीश वो तो बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा में खड़े थे, आपने आने में बहुत विलंब कर दिया, इसीलिए वो अभी अभी यहाँ से चले गए। अब तो द्वारिकाधीश पूरी द्वारिका में घूमने लगे, अरे मेरा सुदामा आया और मुझसे बिना मिले ही चला। और आज जैसे ही भगवान दौड़ते दौड़ते गए हैं तो बीच द्वारिका में सुदामा जी महाराज लौटते हुए जा रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते जैसे ही भगवान गए तो देखा कि सुदामा जी महाराज की अस्त व्यस्त परिस्थिति है, पांव में कांटे छिड़े हुए हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, रोते रोते जय श्री कृष्ण का जाप चल रहा है और सुदामा जी महाराज रोते रोते अपने घर को जा रहे हैं। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण गए, दौड़ते दौड़ते श्री कृष्ण भगवान सुदामा के चरणों में गिर पड़े और गिरकर जैसे ही सुदामा के चरणों में पड़े तो आज सुदामा जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो भगवान का आज बचपन के सखा हैं दोनों। आज एक सखा राजा है, एक सखा निर्धन ब्राह्मण है, दोनों आज हृदय से हृदय मिलाया है, दोनों आज गले मिले। भगवान कहने लगे अरे सुदामा तुमने मुझे इस योग्य में नहीं समझा कि तुम मेरे द्वार। आज भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही अश्रु निकले तो आज भगवान इतने रोए, आज अपने जीवन में भगवान इतने रोए कि अपने नेत्रों के आंसुओं के द्वारा सुदामा जी महाराज के चरण धोए। ऐसे भक्त और भगवान का मिलन हुआ और आज द्वारिकाधीश भगवान ने कहा कि सुदामा चलो महल में चलते हैं। तो आज भगवान ने बड़े बड़े रथ सजवाए और कहा कि सुदामा तुम्हें जो रथ पसंद हो उस रथ में तुम जाओ। तो आज दोनों सखा रथ में विराजमान हुए हैं। आज सुदामा जी महाराज को भगवान ने रथ के ऊपर बिठा रखा है और आज मेरे द्वारिकाधीश प्रभु सुदामा जी महाराज के चरणों में बैठे। और आज जैसे ही भगवान के पास भगवान अपने महल में आए, सुदामा जी महाराज ने सोचा अरे लाला मेरी क्या दीन दशा है और इतने बड़े तो महल में मुझे अंदर लेकर आता है। और आज सुदामा जी महाराज को जैसे अंदर लेकर गए तो महाराज करोड़ों नर नारी खड़े हैं, फूलों की तगाड़ियों को लेकर खड़े हैं। इधर से पुरुष फूलों की वृष्टि करते हैं, इधर से स्त्रियां वृष्टि करती हैं। सुदामा जी महाराज को भगवान एक हाथ में लेकर जा रहे हैं। और आज भगवान ने सुदामा जी महाराज को अपने बड़े से सिंहासन में विराजमान किया और नीचे द्वारिकाधीश प्रभु विराजमान हुए। और आज सुदामा जी महाराज के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए सभी से कह दिया कि जितना भी भोजन बन सके सुदामा जी के लिए 56 भोग बनाओ। आज महाराज द्वारिका में 56 भोग बन रहे हैं और जैसे ही 56 भोग सुदामा जी महाराज के नेत्रों के सामने आए तो सुदामा जी महाराज 56 भोग का दर्शन करते बोले कि अरे लाला आज 56 भोग का मैंने दूसरी बार दर्शन किया। पहले तो तेरे जब तू नेक से बड़ो थो तो तेरे अपनी इकट्ठी उंगली पे जब गोवर्धन पर्वत उठायो थो तो जब गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए 56 भोग बना
और आज जब तेरा एक दरिद्र सखा तुझसे मिलने के लिए आया है तो आज तूने मुझे पाने के लिए छप्पन भोग बनवाए। तो आज सुदामा जी महाराज से भगवान कृष्ण ने कहा कि पहले तुम्हें याद है सुदामा, जब हम सांदीपनी आश्रम में पढ़ने के लिए गए तो गुरु माता ने हमें चने दिए थे और कहा था कि इन दोनों चनों को तुम खा लो। और हम वन में गए थे और लकड़ी काटने के लिए गए थे तो इतने में ही बहुत जोर से तूफान आया, बहुत जोर से बरसात होने लगी थी, तूफान आया था तो हम एक एक पेड़ पर चढ़ गए थे। और तुम्हें जो गुरु माता ने चने दिए थे तुम उनको खा रहे थे। और जब मैंने पूछा कि भैया ये कटकट की आवाज क्यों आ रही है तो तुमने कहा कि लाला ठंड के मारे मेरे दांत खटखटा रहे हैं। तुमने मुझसे उस दिन झूठ बोला था, बोले कि अरे लाला इसके बारे में तो मैं ही जानता। आज सुदामा जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, अरे लाला वो चने श्राप के चने, वो श्रापित चने थे और मुझे पता था कि अगर उन चनों को कोई भी खा लेगा तो वो जीवन पर्यंत के लिए गरीब हो जाएगा। लाला मैं तुमको गरीब नहीं देखना चाहता था, इसीलिए मैंने उन चनों को खाया। तो आज भगवान श्री कृष्ण की गरीबी को श्री सुदामा जी महाराज ने अपने ऊपर लिया। आज अपने बचपन की बातों को एक दूसरे मित्र एक दूसरे से बता रहे हैं और 56 भोग का भोग लगा रहे हैं। और अब जैसे ही भोजन करके निवृत्त हुए तो आसन पे सुदामा जी महाराज को बिठाया और नाम रुक्मणी है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी महाराज ने कहा कि सौभाग्यवती हो। इतने में जामवंती जी आई, कहा कि मैं जामवंती हूँ आपको प्रणाम करती हूँ।